दोस्तों, एक बार की घटना है। किसी गांव में एक पंडित रहता था। उस पंडित को यज्ञ करने के लिए एक बकरे की आवश्यकता थी। पंडित को यज्ञ करना था और उस यज्ञ में एक बकरा उसे चाहिए था। तो पंडित बकरा खरीदने के लिए हाट जाता है और हाट से एक बकरा सुंदर सा खरीद कर लेकर के आता है। पंडित जो बकरा खरीदने हाट जाता है, इस बात की सूचना उसी गांव में रहने वाले 4 चोरों को होती है। जैसे ही 4 चोरों को ये पता चलता है कि पंडित जी हाट गए हैं बकरा खरीदने के लिए, तो ये चारों चोर एक योजना बनाते हैं उस पंडित से बकरा को हथियाने का। कि पंडित जो बकरा खरीद करके लौटेंगे ना हटिया से, उसके बकरे को हम लोग हथिया लेंगे और मिल बैठकर हम चारों खाएंगे, उसको मज़े करेंगे। तो अपनी योजना के अनुसार चारों चोर उसी रास्ते में, जिस रास्ते से होकर पंडित बकरे को लेकर के लौट रहा था हटिया से, उसी रास्ते में ये चारों चोर कुछ कुछ दूरी पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही पंडित अपने बकरे को लेकर पहले चोर के सामने से गुजरता है, तो पहला चोर उसको बोलता है कि वाह, कितना सुंदर कुत्ता है। पंडित जी, ये कुत्ता कितने में खरीदे हैं? इस कुत्ते को आपको यूँ टहला करके नहीं ले जाना चाहिए, इसको तो आपको गोद में उठा के ले जाना चाहिए, काफ़ी सुंदर है। तो पंडित बोलते हैं, अरे हम ये बकरा खरीदे हैं और आप बकरा को कुत्ता कह रहे हैं, आपको समझ नहीं है? और ऐसा बोल करके पंडित आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी आगे बढ़ता है, दूसरा चोर उसके सामने है। दूसरा चोर भी उसी बात को दोहराता है, वाह पंडित जी, क्या कुत्ता खरीदे हैं आप, बहुत ही सुंदर है। इस कुत्ते को आपको यूं टहला के नहीं ले जाना चाहिए, इसको तो गोद में उठा के ले जाना चाहिए। अब उस पंडित को थोड़ा शंका हो जाता है कि कहीं हटिया में बकरा के जगह कहीं कुत्ता ही तो नहीं खरीद लिए हैं। एक आदमी झूठा बोल सकता है, ये दूसरा आदमी भी वही बात बोल रहा है, कहीं बकरा की जगह कुत्ता ही तो नहीं खरीदा गया है। अब वो थोड़ा देखता है इधर उधर, उस बकरे को निहारता है कि कहीं ये कुत्ता ही तो नहीं है। देखिए, खुद से अपने से देख करके यानी बकरा खरीदे हैं, लेकिन दूसरों के कहने पर अब उस बकरे पर उसको शंका हो गया कि बकरा है कि नहीं, कहीं कुत्ता तो नहीं है। और देख लेता है, फिर सोचता ना बकरा ही है और चल देता है। लेकिन मन में चल रहा है कि आखिर हमारे इस बकरे को देखकर लोग कुत्ता क्यों कह रहा है। आगे जैसे बढ़ता है, थोड़ी दूरी पर तीसरा चोर उसके सामने होता है। तीसरा चोर भी पंडित से उसी बात को दोहराता है कि पंडित जी, बहुत ही सुंदर कुत्ता खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं? इस कुत्ते को ऐसे नहीं चला के ले जाना चाहिए, गोद में उठा लीजिए। अब पंडित को और भी शंका बढ़ जाता है। वो और भी तब बारीकी से उस बकरे को देखना शुरू करता है कि कहीं ज़रूर हमसे गलती हो गई है, क्योंकि एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी बोल सकता है, तीसरा आदमी भी वही बोल रहा है,
ज़रूर गड़बड़ हो गया है, ये कुत्ता ही है। अब उसके दिमाग में 90% आ जाता है कि नहीं, ये बकरा नहीं, कुत्ता ही है। बस 10% विश्वास है कि हाँ ये बकरा है, लेकिन 90% विश्वास डगमगा गया। अब वो सोचता है कि चलो इससे आगे अगर कोई व्यक्ति बोल दिया कि ये कुत्ता है, तब इसको यहीं रास्ते में ही छोड़ देंगे, घर लेकर के नहीं जाएंगे। घर लेके जाएंगे बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। आगे बढ़ता है वो। चौथा चोर उसके सामने होता है कुछ दूरी पर। चौथा चोर भी बोलता है, पंडित जी, क्या पंडित जी हो करके आप ये कुत्ता खरीद करके, और वो भी कुत्ता को आप गोद में लेके जा रहे हैं? क्योंकि अब वो कुत्ता को गोद में ले लिए थे। तीसरे चोर के पास से जैसे ही आगे बढ़े तो सोचा कि नहीं, इसको गोद में, सभी गोद में ले जाने के लिए बोल रहे हैं, तो गोद में उठा लिए थे। तो चौथा चोर उसको बोलते, क्या पंडित जी, आप पंडित जी होकर के आप ये कुत्ता को गोद में लिए जा रहे हैं? लोग आपको क्या कहेंगे कि पंडित का धर्म को भी आप सत्यानाश कर दिए। एक कुत्ता तो काफ़ी सुंदर है, कितने में लिए हैं, लेकिन ये गोद में कुत्ता को लेके क्यों जा रहे हैं? पंडित होकर के भी ऐसा कर रहे हैं। और नहीं करे ना, ये विश्वास तो पहले से डगमगाया था ही। वो चौथा चोर अब ये अपने तर्क में कुछ कह भी नहीं रहे पंडित कि नहीं ये बकरा है, क्योंकि वो तो पहले ही सोच करके बैठ लिए थे कि अब जो अगर कोई बोल देगा इसको कि कुत्ता ही है, तो रास्ते में छोड़ देना है उसको। तो चौथा चोर कह रहा कि क्या पंडित जी, गए थे बाजार, यानी गए थे हाट बकरा खरीदने के लिए, खरीद के लेके आ रहे हैं कुत्ता। पैसा तो आपका बर्बाद हो ही गया, पैसा तो आपका डूब ही गया, लेकिन इस कुत्ते को जब लेकर के घर जाइएगा तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। धन तो आपका चला ही गया, धर्म भी आपका चला जाएगा, समाज गांव आप पर हंसेंगे, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। ये बात जैसे ही पंडित सुनता है, उस बकरा को वहीं छोड़ करके और खाली हाथ घर चला जाता है। चारों चोर आपस में मिल करके बकरे को हासिल कर लिया और बकरे को मिल बैठ करके खाया, आनंद मनाया, खुशी मनाया। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जिन लोगों के कहने पर हम किसी काम को छोड़ देते हैं, वही लोग आपस में बैठ करके हमारा मजाक उड़ाते हैं कि देखो देखो, चले थे इस काम को करने के लिए, दिए घर में बैठा उसको, यानी उसको घर में बैठा दिए, काम उसको छुड़ा दिए। तो जब आप किसी काम को खुद से जांच परख करके उसको तय करते हैं कि इस काम को हमें करना है, तो दुनिया चाहे उस काम को कुछ भी कहे, लेकिन आपका विश्वास अटल रहना चाहिए कि नहीं, ये काम अच्छा है तो अच्छा है, और खुद पर ये विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि काम की शुरुआत कर दिए, दो चार लोग उस काम के बारे में कुछ बोले और फिर उस काम को हम छोड़ दिए, फिर वही चार लोग जिसके बोलने के पर, जिसके कहने पर हम काम को छोड़ दिए, वही लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हम ये काम तो करें, लेकिन लोग क्या कहेंगे। यानी इसीलिए कहा गया है, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम ही कहना। दोस्तों, यानी लोग तो यूं ही कहते हैं, आप कुछ भी करोगे तो लोगों का काम ही कहना, लोग तो कहेंगे ही।
लोगों के कहने की परवाह अगर आप करेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, आप वो नहीं पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। लोगों की परवाह न करें, लोगों की परवाह जो करते हैं वो कुछ बड़ा कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। लोगों की बिना परवाह किए जो खुद की सुनकर आगे बढ़ जाते हैं वही विजेता कहलाते हैं, वही सफल होते हैं। तो ये प्रेरणादायक कहानी जो आप लोगों को हमने शेयर किया, हमें विश्वास है कि ये कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपको ये कहानी अच्छी भी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी प्रकार के प्रेरणादायक कहानी को लेकर आपको अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक आप सबों को नमस्कार और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपको धन्यवाद।